यह छोटी सी कहानी एक राज्य की है जिसमें एक राजा रहता था। राजा का एकलौता पुत्र भी था। पुत्र के खराब आचरण थे जिसकी वजह से राजा बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। राजकुमार जब 12-13 साल का था तब उसके बुरे आचरण और बुरे बर्ताव से राजा इतना परेशान हो गए कि अपने ही बेटे को राज्य से उन्होंने निकाल दिया। सारे मंत्री समझाते रह गए, जनता भी कहती रह गई कि यह हमारे राजकुमार हैं, हमारे होने वाले राजा हैं, इन्हें राज्य से मत निकालिए। रानी भी रोती रह गई, लेकिन राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। कुछ वर्षों के बाद जब राजा बूढ़ा हो गया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ, अब उसके राज्य को चलाने के लिए कोई ना कोई तो अपना होना चाहिए। इसलिए राजा अपनी गलती पर पछतावा करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। वह अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन किसी तरह अब मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ और वही इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। आदेश सुनकर समस्त सैनिक, सेनापति, मंत्री सब राजकुमार को ढूंढने के लिए चल दिए। इधर उधर राजकुमार कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन पेट तो पालना ही था। इस वजह से पेट पालने के लिए वह भीख मांगने लगा, लोगों के सामने हाथ फैलाने लगा। भीख मांगते मांगते उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह कमजोर भी हो गया था। उसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहन रखे थे। उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, बाल भी बड़े बड़े हो गए थे। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। एक बार वह एक चौराहे पर भीख मांग रहा था, तभी सेनापतियों की निगाह उस पर पड़ी। जब उसके पास पहुंचते हैं तो लगा कि इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। शक के तौर पर जब मंत्रियों ने फोटो से उसका मिलान किया तब समझ में आता है कि उसकी आंखें तो एकदम राजकुमार के जैसी थी। तुरंत हाथ की मिट्टी को हटाकर देखा गया तो हाथ में राज चिन्ह था। अब सबको पता चल गया था कि यही राजा के खोए हुए पुत्र हैं। सबने इस भिखारी को प्रणाम किया और सारी बात उसको बताई। मंत्रियों ने बताया कि आप हमारे होने वाले राजा हैं, अब आप वापस चलिए। राजा ने आपको याद किया है, वह आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। यह सुनकर वह भिखारी तुरंत उत्तेजित हो गया। उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ने लगी। उसे अब सब कुछ याद आ चुका था। वह सबको पहचानने भी लगा था। उसने अपने राजकुमार होने का एहसास उसे होता है और वह तुरंत आदेश देता है कि सबसे पहले मुझे स्नान कराया जाए। पल भर में सारा सीन बदल गया। वह पल भर में भिखारी से राजा बन गया। उसे एहसास हो गया कि वह भीख मांगने के लिए नहीं बना है, वह राज करने के लिए भगवान ने उसे पैदा किया है। अब राजकुमार को बड़े धूमधाम के साथ राज्य में लाया गया और नया राजा बनाया गया। उसे नया राजा घोषित कर दिया गया। और देखो कि समय ऐसे बदला कि इसका जो आचरण खराब था वह भी अब सुधर चुका था। वह अच्छे राजा की भांति बढ़िया से राज करने लगा। अगर देखा जाए तो यह कहानी उस राजा के साथ साथ हमारी भी है। हम सब सारी जिंदगी भीख ही तो मांगते रहते हैं, नहीं सोचते कि हम राजा हैं, राज करने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं सोचते कि हम राजकुमार हैं, परम आनंद की अनुभूति के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। क्या आपने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, यही जीवन का सार है? नहीं, अपने जीवन का सही मकसद, सही उद्देश्य चुनिए और उसे पूरा करने में जुट जाइए। साथ ही साथ ऊपर वाले को हमेशा याद करते रहिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। तब आपको मालूम चलेगा और पता चलेगा कि हम मांगते रह गए थे, जबकि उसने हमें अपना राजकुमार बनाकर हमें इस धरती पर भेजा था।
या हम सब के लिए, हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हमें इससे सीखना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस धरती पर भगवान ने हमें क्यों भेजा। हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।